अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हमारा बेस करता है जावा स्क्रिप्ट्स के ऊपर। और देखिए हमने यहाँ पर फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल का यानी नेम दिया हुआ है index.html। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है और कुछ जावा स्क्रिप्ट्स की फाइल हमने .js के एक्सटेंशन से बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें। और हम HTML को किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट से फाइल को कनेक्ट करेंगे, यहाँ हमने ब्राउज़र को और जिसका जो VS कोड को साइड बाय साइड ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इनका लाइव जो प्रीव्यू आएगा वो किस तरह आता है वो आप देख सकते हैं। इसे मैं इसको विंडोज़ को ज़रा सा इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। अब देखें यहाँ पर हमारे HTML का कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने लिखा, ये HTML5 का बॉयलर प्लेट कोड इसने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं अगर इस एक्सटेंशन को बंद कर देता हूँ तो मुझे ये कोड नज़र आ रहा है और इसको बाहर को मैं पूरा यहाँ ले आता हूँ। अब आपको इसके अंदर चेंज देखने के लिए कि हमारे पास HTML फाइल चल रही है नहीं चल रही है, हमारे पास लाइव सर्वर भी ऑन हमने किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन विद लाइव सर्वर। अभी कुछ आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सेव नहीं है। और ये जो सर्किल नजर आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे आप इसको सेव करेंगे ये सेव हो जाएगी। मैंने Ctrl+S प्रेस किया, ये सेव हो गया और वो सर्किल के अंदर 1 जो आ रहा था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, या ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का ही हिसाब किताब चल रहा है, यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है। इसमें आप अगर पेज पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको index.html आ रही है। ठीक है। और हम इस वक्त कंसोल पर हैं और दूसरी तरफ हमारे पास देखें वेलकम स्क्रीन में ये आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स में क्या आ रहे हैं। देखें ये HTML का एलिमेंट आ रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है। इश्यूज़ भी नहीं है कोई फिलहाल इसके अंदर। ठीक है। और इश्यूज अपेयर होंगे तो देखेंगे ये येलो के अंदर है, ये रेड के अंदर है, ये सब चीज़ें अपेयर हो जाएंगी आपके पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम फिलहाल हमारा काम कंसोल से, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, हमने एरर्स को सप्रेस किया हुआ है। हम जरा इसको खोल भी सकते हैं। ठीक है, टॉप है, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट मैंने सेव कर दिया इसको, टाइटल में चले गया। और बॉडी के अंदर मैं लिखूं यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल कनेक्शन। लेट्स सपोज ये मैंने लिखा, मैंने इसको सेव किया तो ये यहाँ पर मेरे पास आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आया क्योंकि ये HTML की बॉडी के अंदर आ रहा है। और ये क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आ रहा है ना यहाँ पर, अच्छा ये सेव नहीं हुआ अभी अब सेव हुआ। ये इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने जो F12 प्रेस करते हैं ये वो विंडो दे रहा है। ठीक है। और उस विंडो के अंदर यहाँ पर जब हम जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे तो जी आएगा, वरना नहीं आएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं दोबारा लाइव सर्वर पे चलाता हूँ, शायद देख लेता हूँ, क्या पता ये इसको देखें यहाँ पर ये आ रहा है फाइल कनेक्शन जी, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर मैं इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ये उसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा ताकि ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको नजर आ जाए। इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने किया तो यही विंडोज आ गई ओपन। ठीक है। अब देखें यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई, देखें लाइव रीलोड इनेबल्ड index.html फाइल को शो कर रहा है ये। ठीक है। और मैं वहां पर भी ये शो कर रहा था कंसोल पे जाए, देखिए लाइव इनेबल्ड इंडेक्स आ रही है यहाँ पर जो हमारे पास कनेक्टेड है। तो अगर आप F12 से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, तो वहां पर ये HTML का कंटेंट डिस्प्ले नहीं करेगा। इवन दो कर रहा होगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए कि आप जावास्क्रिप्ट के हवाले से चल रहे हैं। अच्छा, ये टर्मिनल हमारा जो है बिल्कुल ही ऊपर तक आ गया है, तो हम इसको वापस डाउन कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम HTML की फाइल में आ गए। अब मुझे जावा फाइल को कनेक्ट करना है। अच्छा, मैं आपको इससे पहले जावा फाइल दिखा देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स हमारे पास एक हमने जावा एरेज बनाई हुई है जो हमने की भी थी। ये वही फाइल है जिसको हमने यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर देखिए कंसोल लॉग कर दिया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो सेव कर रहा है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो मैंने पूरा डेटा सेट बनाया हुआ है, आपको कलरफुल नजर आ रहा होगा, स्ट्रिंग जितने भी ग्रीन में है और कोई कीवर्ड कॉन्स्ट जो है वो या वेरिएबल्स जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नजर आ रहे हैं ये वेरिएबल जो है। इसके अंदर हमने लेट का जिक्र नहीं किया। अगर मैं लेट लगा दूं सब में तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। लेट कर दें इसको, सब स्मॉल होगा ये, लेट लगा दें इसके अंदर। ये कीवर्ड हो गया इसका, यहाँ पर भी लेट, और उसके बाद इनको भी इसको भी हम लेट के साथ काम कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है। और इस सेल नंबर भी लेट हो गया। लेट के साथ, लेट कीवर्ड के साथ हमने इसका जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइप के साथ जो चेंजेबल होता है उस लेट के साथ हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है।
और जो एरे का नेम था उसको हमने कॉन्स्ट में रखा था कि ये चेंज नहीं करना है फिलहाल हमें। अब हमने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें आती रहेंगी, इसको आपको फिक्र नहीं करनी है क्योंकि हमने अपनी तरफ से इसकी जो है नेमिंग कन्वेंशन बनाई हुई है, इसलिए ये इस तरह से करता रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी ये बात, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इसको हमें कनेक्ट करना है इसके साथ। मैं वापस आ जाता हूँ इंडेक्स के अंदर। अब ये इंडेक्स आई, यहाँ पर बॉडी ऑलरेडी है, मैं क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट। इसी के अंदर मुझे इनलाइन के तौर पर इसको कॉल करना है, या तो मैं आपको दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। विदाउट में इस टाइप के बारे अलावा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सोर्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर फाइल नेम क्या है हमारा, arrays.js, ठीक है। ये arrays इसका मतलब है सही इसने उठा लिया। देखिए अभी इसका मैंने इसको सेव किया, जैसे सेव किया लैब सर्वर के अंदर इसका आउटपुट आ गया। देखें ये डेटा सेट बना हुआ है पूरा। इसकी लेंथ भी आपको बता रहा है, टोटल 0 से लेके 6 तक 7 है, ये 7 आपका काउंट हो रहा है। इसको फर्दर खोलते हैं तो एरे की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी कि जी कॉन्केटिनेशन इसके अंदर है, सारा इसकी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या चीज़ किस तरह है, ये तो बाद में देखेंगे इसको। लेकिन हमारा जो डिफाइंड था प्रोटोटाइप के अंदर सारी चीज़ इसने दे दी इसकी। अच्छा, जो हमने डिफाइन किया था उसका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारी ये फाइल कनेक्ट हो गई, ये आपने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर हो सकता है आपके पास ये डायरेक्ट कमांड ना चले, क्योंकि ये जो है वो मैक वगैरह में इसी तरह हम लिखते हैं, हम इसके अंदर टाइप वगैरह डिफाइन नहीं करते। अगर नहीं चले तो आपने यहाँ क्या करना है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। अगर नहीं चले तो ये लाइन आपने एक्ट कर देनी है सिर्फ इसी के साथ इन लाइन के अंदर। और इसको मैं ज़रा बंद करके इसको मैं सेव करता हूँ, तब भी देखें ये चल रहा है। और इसके अंदर एक फाइल कोई हमारी सेव नहीं है, एरेज की नहीं है, इस वजह से ये वो दे रहा है, ठीक है। अब देखें सिंटैक्स एरर आ गया, आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आ गया, सीट नंबर अनएक्सपेक्टेड आ गया। भाई क्यों आ गया, क्यों आ गया ये, कोई बता सकता है मुझे? उसकी वजह बेसिकली ये देखें, हमने एरे सेट बनाया था, इसके अंदर में लेट लिखने की जरूरत नहीं है। हमने उसमें लिखा कि शायद हमने ये स्ट्रेट अवे बनाया हुआ है, हमने एरे को कंसीडर नहीं किया कि ये एरे के अंदर है, तो मैं इसको वापस निकाल देता हूँ, ठीक है। ये एरे के अंदर का ब्लॉक है जिसके अंदर आपने इसको नहीं डिफाइन करना। ये कौन सी इसकी टाइप थी उसके अंदर आपने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ। मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ, देखिए एरर खत्म हो गया। तो ये बेसिकली क्योंकि कॉन्स्ट हमने ये वेरिएबल था ना हमारा, ये वेरिएबल नेम है, तो अब इस नेम के आगे ऑलरेडी कॉन्स्ट लगा हुआ है, तो फिर हमें इसके अंदर फर्दर इसके लेटिंग और थोड़ी कांस्टेंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना, वेर लिखने की जरूरत है। अब ये जो जिस टाइप को डिफाइन कर दिया वो उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने एक फाइल को लिंक कर दिया, ये आपका एरे का कंटेंट आ गया, पूरा एरे कंटेंट आपने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एरे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और इस इंडेक्स फाइल के अंदर ये आपके पास आपने सिर्फ यहाँ लिखा और ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और ये एरे कंटेंट किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ये आपने console.log किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ जाएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये एरे के ऊपर है। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे और चीज़ आपको अपडेटेड मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।